अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सजदे में किन आज़ा का ज़मीन से टच होना और ज़मीन को लगना वाजिब है? 7 ऐसे आज़ा हैं कि जब इंसान नमाज पढ़ रहा हो और सजदे की हालत में हो तो सजदे की हालत में उन 7 आज़ा का ज़मीन से टच होना ज़रूरी है, वाजिब है। उनमें से पहले नंबर पर इंसान की पेशानी है। जब सजदा कर रहा हो तो ज़रूरी है कि इंसान की पेशानी ज़मीन से टच हो, और दोनों हथेलियाँ और दोनों घुटने और अंगूठे, इन 7 आज़ा का सजदे की हालत में ज़मीन से टच होना ज़रूरी है। और याद रखें कि बाज़ औक़ात हमने देखा है कि बहुत से लोग सजदा तो करते हैं लेकिन अपने अंगूठे ज़मीन से टच नहीं करते, तो ऐसी सूरत में इंसान का सजदा दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह अगर किसी के नाखून बड़े हों कि जिसकी वजह से इंसान के नाखून तो ज़मीन से टच हो रहे हों लेकिन अंगूठे ज़मीन से टच न हो रहे हों, तो ऐसी सूरत में भी इंसान का सजदा नहीं होता। और साथ ही साथ ये बात भी बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि सजदे की हालत में नाक का ज़मीन से टच होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप खाक शफ़ा रख देते हैं नाक के नीचे तो आप रख सकते हैं, लेकिन वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी नाक भी ज़मीन से टच हो रही हो। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब।